एक सच्चे विश्वासी की पहचान क्या है? क्या एक सच्चा विश्वासी जो कलीसिया में जाता है इससे उसकी पहचान होती है, या फिर वो अपने घर में बाइबल रखता है इससे उसकी पहचान होती है, या उसने अपने नाम के आगे मसीही लिख रखा है इससे उसकी पहचान होती है? अगर आज के समय में किसी से पूछा जाए तो लोगों के लिए एक विश्वासी की पहचान यही बनकर रह गई है कि वो चर्च जाने वाला व्यक्ति है, वो अपने घर में बाइबल रखता है, वो यीशु मसीह पर विश्वास करता है और अपने नाम के आगे पीछे शायद उसने मसीही लगाया है। इससे पहचाना जा रहा है कि वो एक विश्वासी है। लेकिन क्या बाइबल आधारित एक सच्चे विश्वासी की यही पहचान है? तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जो एक विश्वासी होने के नाते आपको, हमें, हम सबको जो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का इंतजार कर रहे हैं, हम सब के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर इन बातों को आज आप नहीं जानेंगे तो याद रखिए कि आप कलीसिया भले ही जाते हैं, आपके पास अपना खुद का बाइबल ज़रूर होगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपने अपने नाम के आगे मसीह लिख रखा हो, लेकिन फिर भी आप यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर या यीशु मसीह के संग स्वर्ग में नहीं जा पाओगे। जी हाँ, यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे आज कोई भी सुनना नहीं चाहता। कोई पसंद नहीं करता इस बात को सुनना कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद भी यीशु के संग नहीं जा पाओगे। आज के समय के विश्वासी लोगों को जब ये कहा जाता है कि तुम्हारा जीवन स्वर्ग जाने के योग्य नहीं है, तो वो तुरंत गुस्सा हो जाते हैं या उनको लगता है अरे ये तो शैतान की ओर से बोल रहा है। लेकिन सही मायने में मैं आपको बताऊं, आज शैतान ने लोगों को इस तरह भ्रमित कर दिया, इस तरह उनको बरगला दिया है, इस तरह उनको संसारिक बातों में उलझा दिया है कि वो बाइबल की बातों को नहीं समझ पाते और बाहर की चीज़ों को बाइबल में लेकर आ जाते हैं। इसलिए उनको ये लगता है कि बाइबल आधारित सिर्फ हमें क्या करना चाहिए, चर्च जाने वाले हैं, कलीसिया में जाने वाले हैं तो हम एक सच्चे विश्वासी हैं, हमारे पास खुद का एक बाइबल है इसलिए हम सच्चे विश्वासी हैं, हम अपने मुंह से यीशु मसीह को प्रभु का बोलते हैं इसलिए हम सच्चे विश्वासी हैं, और अब हमारे साथ ऐसा करने की वजह से जब यीशु मसीह आएंगे तो हम यीशु मसीह के संग स्वर्ग में चले जाएंगे। लेकिन क्या बाइबल ऐसा बताती है? नहीं मेरे प्रियो, बाइबल में यह भी लिखा है कि अंत के समय में यीशु मसीह के सामने बहुत सारे लोग आएंगे और आकर कहेंगे कि हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से चिन्ह और चमत्कार नहीं किए? क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला? क्या हमने तेरे नाम से बीमारों को चंगा नहीं किया? क्या हमने तेरे नाम का प्रचार नहीं किया? तो यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरे सामने से चले जाओ। तो ये किन लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं? क्या अन्य जाति के लोगों को परमेश्वर ऐसा बोलेंगे, यीशु मसीह ऐसा बोलेंगे? नहीं मेरे प्रियो, ये मसीही लोगों के लिए बात कही गई है। आज जो खुद को मसीह कहते हैं उनमें से कई सारे लोग इन शब्दों को यीशु मसीह के मुंह से सुनने वाले हैं। कहीं आप तो उसमें शामिल नहीं हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन जिस लिस्ट में बाइबल बताती है कि यीशु मसीह उनको नहीं पहचानेंगे, उसके लिस्ट में आपका नाम तो नहीं है? जीवन के पुस्तक में नाम लिखवाने के चलते कहीं धीरे धीरे आप उस नाम से हटकर अपने नाम को उस लिस्ट में तो नहीं लेकर चले गए जहां पर यीशु मसीह आपसे कहेंगे मैं तुम्हें नहीं जानता। अगर आप इस बात को जानना चाहते हैं तो जो कुछ आज मैं आपको बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारी बातों को आप सुनते हैं, बहुत सारे प्रचारकों को शायद आप सुनते होंगे, बहुत सारे लोगों को आप प्रचार करते सुनते होंगे, लेकिन बाइबल में जो बातें हैं उन पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी व्यक्ति जो प्रचार करता है वो बाइबल आधारित है, ये जानने के लिए हमें बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आज के विश्वासियों के अंदर सबसे बड़ी जो कमी है जो उन्हें प्रभु यीशु मसीह से दूर कर रहा है वो है कि वो यीशु के बातों पर मन लगाना छोड़कर मनुष्य की बातों की ओर ध्यान दे रहे हैं। बाइबल में क्या लिखा है उस बात को वो खुद नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई दूसरा आदमी जो बोल रहा है कि बाइबल में ऐसा लिखा है उस बात को विश्वास करके चल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो कोई आपको प्रचार करता है, बाइबल से शिक्षा देता, आप बिल्कुल उनकी मत मानो। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप किसी को सुनते हैं, बाइबल आधारित प्रचार किसी के मुंह से सुन रहे हैं या बाइबल के वचन को सुन रहे हैं, क्या आपको मालूम है बाइबल में वो वचन लिखा है या नहीं लिखा है? क्या बाइबल में जिस तरह उसने प्रचार किया उस तरह लिखा है या नहीं लिखा है? हम सबके हाथ में जो ये बाइबल दिया गया है, ये जो पवित्र बाइबल दिया गया है, ये किस लिए दिया गया है? ये इसलिए दिया गया ताकि हम इसे खोलें, इसे पढ़ें, इसके अंदर लिखी हुई बातों पर मनन करें। जब हम किसी का प्रचार सुनते हैं तो उससे भी हम अपने आप को बाइबल के आधारित देखें कि हम क्या सुन रहे हैं और क्या चीज़ बाइबल में है या नहीं है। लेकिन आज के समय में विश्वासी लोग इस पर अपना मन नहीं लगा रहे।
मेरे प्रियो, आज लोगों को अगर आप परखने की कोशिश करेंगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा। आज लोग प्रार्थना करना कम कर चुके हैं। बाइबल हमें प्रार्थना करने के लिए विवश करती है, सिखाती है, बताती है कि प्रार्थना कितना ज़रूरी है। लेकिन आज लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, परंतु घोषणाएं करना शुरू कर दिए हैं। आज लोग क्या करते हैं, सुबह उठकर, पहले के समय में क्या होता था, ये कुछ ही समय में ऐसा हो रहा है। पहले के लोग जब उठते थे, शुरुआती कलीसिया के लोग जब उठते थे, वो लोग सुबह उठकर कहते, प्रभु आपका धन्यवाद कि आपने हमें ये दिन दिखाया। परमेश्वर आज पूरा दिन हमें चलाएंगे, हम आपके हाथों में अपने आप को समर्पण करते हैं। इस तरह से दिन की शुरुआत प्रार्थना के साथ करते थे। लेकिन आज बहुत सारे लोगों का ये तरीका बदल गया है। अब वो क्या करते हैं, वो सुबह सोकर उठकर घोषणा करते हैं कि आज मैं घोषणा करता हूं, आज मेरे साथ शैतान ये नहीं कर सकता, आज मैं घोषणा करता हूं मेरे साथ ये नहीं होगा, आज मैं अपने बीमारियों को डांट कर घोषणा करता हूं। यानी कि जो प्रार्थना है अब वो घोषणा में बदल चुका है। आज विश्वासियों के जीवन में प्रार्थना का महत्व नहीं है, लेकिन घोषणा का महत्व है। और कई सारे लोग इस बात का उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि हम इसलिए ऐसा घोषणा करते हैं क्योंकि बाइबल हमें बताती है, यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम इस पर्वत से, पहाड़ से कहोगे कि ये तुम्हारे सामने से उखड़ कर समुद्र में जा गिरे, तुम्हारी सुन लेगा, इसीलिए हम घोषणा कर रहे हैं। लेकिन उसी वचन के अगले कुछ आयतों को जब आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा, यीशु मसीह यह भी सिखाते हैं कि तुम प्रार्थना में जो कुछ मांगते हो उसे प्रतीति करो तो तुम्हारे लिए वैसा होगा। वहां का संदर्भ घोषणा करना क्यों है? क्योंकि प्रार्थना के द्वारा ये सब चीजें संभव है। बिना प्रार्थना के आप घोषणा करेंगे कुछ भी संभव नहीं है। यही चीज तो हमें बाइबल से देखना है। आज विश्वासी लोग इन चीजों को नहीं देखते, बस वो घोषणा कर रहे हैं। और कई बार कुछ चीज़ें जब आपके जीवन में हो जाती है तो आपको लगता है ये सब घोषणा करने के कारण हुआ। लेकिन याद रखिए, अगर आपका जीवन बाइबल आधारित नहीं है तो आप कभी भी यीशु मसीह के संग स्वर्ग में नहीं जा पाओगे। आप एक कलीसिया के विश्वासी हो इसलिए आप स्वर्ग नहीं जाओगे। आप एक पास्टर के बेटे या बेटी हो इसलिए आप स्वर्ग नहीं जाओगे। आपके माता पिता पास्टर इसलिए आप स्वर्ग में नहीं जाओगे। आपके बच्चे पास्टर इसलिए आप स्वर्ग में नहीं जाओगे। या आपके परिवार में किसी ने सुसमाचार सुन लिया इसलिए स्वर्ग में नहीं जाओगे। आपने बाइबल को अपने घर में रखा इसलिए आप स्वर्ग नहीं जाओगे। आपने अपने मुंह से सिर्फ यीशु को यीशु करके प्रभु मान लिया इसलिए आप स्वर्ग नहीं जाओगे। जब तक आप उस वचनों के अनुसार यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में नहीं मान लेते, बपतिस्मा नहीं ले लेते, उसके वचन का पालन करते हुए जीवन नहीं जीते हैं, आप स्वर्ग नहीं जा सकते। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन आज के विश्वासियों को इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें सिर्फ संसार की भौतिक आशीषों के लिए अपने आप को चला रहे। आज बहुत सारे जब लोगों से मैं बात करता हूँ, बहुत सारे विश्वासी लोग कहते हैं हमें ये चीज़ नहीं मिल रही है, हम बीमार क्यों पड़ रहे हैं, हमारे घर में धन संपत्ति की तंगी क्यों हो रही है, हमारे नौकरी में दिक्कत क्यों, और हमारे बिजनेस में लॉस क्यों हो रहा है। अगर हम यीशु पे विश्वास करते हैं तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हम तो देखते हैं, हमने बहुत सारे प्रचारक लोगों से सुना है कि हम यीशु पे विश्वास करेंगे तो हमें धन संपत्ति की कमी नहीं होगी, हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, हमारे जीवन में कभी कुछ नहीं होगा। लेकिन आज भी हमारे जीवन में दिक्कतें आ रही हैं। देखो, 100 में से 10 लोगों के संग ऐसा होता है कि उनके जीवन में सब कुछ सही हो रहा होता है। लेकिन 90 ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में चाहे आप घोषणा करो चाहे कुछ भी करो, आपके जीवन में परेशानियां खत्म नहीं होती है। आपको भी पता है, कई बार इंसान अपने झूठी तसल्ली के लिए दूसरों के सामने कहता है मैं सब ठीक है, लेकिन अंदर से वो टूटा हुआ रहता है। अंदर से उसे पता है कि उसके संग क्या हो रहा है। सच्चाई यह है कि आज कलीसियाओं में इन शिक्षाओं को फैलने के कारण आज कलीसिया के लोग बाइबल में प्रार्थना को महत्व नहीं दे रहे, घोषणा को महत्व दे रहे हैं। मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि हमें इस तरह से बोलना है कि हमारे जीवन से ये बीमारी हट जाए, हमारे जीवन से ये परेशानी हट जाए। लेकिन ये सिर्फ एक घोषणा मात्र नहीं है, परंतु इसके पीछे प्रार्थना है। अगर आप प्रार्थना नहीं करते हैं, उस विषय को लेकर प्रभु के सामने बैठते नहीं हैं, तो आप कितना भी चिल्लाइए, कितना भी कुछ करिए, उससे कोई फर्क नहीं होगा। और घोषणा का अर्थ यह नहीं है कि सिर्फ चिल्लाना है, डेली सुबह उठकर आज मैं ये घोषणा करता हूं, आज मैं वो घोषणा करता हूं, ऐसा नहीं है। उसका अर्थ ये है कि हमें प्रतीति करना है कि हमारे सामने अगर पहाड़ भी है, हमारी प्रार्थनाएं प्रभु के सामने जब हम करते हैं वो पहाड़ों को हिलाने वाली प्रार्थनाएं हैं। यह विश्वास आपके अंदर होना चाहिए और इसके अनुसार आपको कार्य करना चाहिए। लेकिन आज के विश्वासी लोग मनुष्य पर विश्वास करके चले, कुछ मनुष्य पर विश्वास करके चल रहे हैं। आज बाइबल पे कितने लोगों का विश्वास है? आज बाइबल के अनुसार कितने लोग जीवन जीते हैं? मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं, क्या आप बाइबल को कभी खोलकर पढ़ते हैं और देखते हैं कि आप क्या सुन रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? मेरे प्रियो, एक मसीही जीवन इतना आसान नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप सही रीति से जीवन जिए तो आपके लिए बाइबल को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बाइबल के अनुसार चीज़ों को परखना बहुत ज़रूरी है। घोषणाएं करना, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको नहीं बोलना है, बोलिए। प्रभु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा को डांटिए, यीशु मसीह के नाम से अपने लिए आशीष को मांगिए। लेकिन अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं और केवल मांग ही रहे हैं, केवल घोषणाएं कर रहे हैं, उसका कोई लाभ आपको नहीं होगा।
शायद इस संसार में कुछ वस्तुएं आपको मिल जाएंगी और आपको लगेगा कि ये प्रभु की ओर से है, लेकिन याद रखिए बाइबल हमें यह भी बताती है इस संसार के भौतिक आशीषों के ऊपर शैतान का अधिकार है। वो चाहे तो आपको धन संपत्ति दे सकता है। और शैतान क्या चाहता है? शैतान यही चाहता है कि एक व्यक्ति यीशु मसीह से दूर हो जाए। इसीलिए कई बार इन घोषणाओं को करने के कारण जब आपके जीवन में कुछ अच्छी आशीष आती हैं तो जरूरी नहीं है कि वो प्रभु के ओर से हो। कई बार शैतान भी आपको आशीषों को दे सकता है, जिसके कारण आपको यह लगेगा कि ये प्रभु की ओर से, और आप प्रार्थना करना छोड़कर सिर्फ घोषणाओं को करेंगे, सिर्फ घोषणाओं को करेंगे, और धीरे धीरे शैतान आपको प्रार्थना से दूर करेगा। यीशु मसीह ने जब रात्रि में प्रार्थना करे तो उन्होंने अपने चेलों को आज्ञा दिया कि तुम भी बैठकर प्रार्थना करो, और उनके चेले सो गए। यीशु मसीह ने आकर उनसे कहा, क्या थोड़ी देर भी तुम जगकर प्रार्थना नहीं कर सकते थे? यीशु ने खुद सिखाया प्रार्थना करना है। एक दो जगह पर यीशु मसीह ने घोषणा की बातें की हैं कि तुम्हें इसको डांटना है, उसको उखाड़ के फेंकने की बात कहना वो मान लेगा, लेकिन प्रार्थना के बारे में यीशु मसीह ने बार बार सिखाया, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। यहां तक कि पूरा का पूरा एक लिस्ट यीशु मसीह ने मत्ती 6 अध्याय में आपको दिया है कि किस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए। यीशु मसीह ने कहीं नहीं सिखाया इस तरह से घोषणा करनी चाहिए, लेकिन यह सिखाया है इस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन आज ये सारी बातें कैसे आ रही हैं? क्योंकि आज शैतान लोगों के मनों को कंट्रोल करके इस तरह की चीज़ों को करवा रहा है, ताकि संसार में लोग प्रार्थना को छोड़कर भौतिक घोषणाओं की ओर अपने मन को ले जाएं। यही वजह है कि जब यीशु मसीह का आगमन होगा, न्याय होगा, तो आपको दूर हटा दिया जाएगा, आपसे कह दिया जाएगा कि मैं तुझे नहीं जानता। इसलिए समय आज आपके पास है। अगर आज मेरे इन बातों को आप सुन रहे हो तो आपके पास ये समय है कि आप अपने जीवन को देखो, अपने जीवन के कामों को देखो, प्रार्थना करो, प्रार्थना में समय दो। जब आप प्रार्थना में समय दोगे तो आपके मुख से निकले हुए बातों को भी परमेश्वर आशीषों में बदलने का सामर्थ्य रखता है। इसीलिए आज एक मसीह को यह समझना होगा कि क्या हम प्रार्थना का जीवन जीते हैं, क्या हम बाइबल को पढ़ते हैं, क्या हम सत्य को जानकर उस पर चल रहे हैं। अगर नहीं तो मेरे प्रिय यीशु के आगमन पर आप उसके संग जाएंगे। ये बहुत ही एक गंभीर सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। क्या सोचते हैं आप? आज ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके साथ क्या इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं कि अब आप प्रार्थना छोड़कर घोषणाओं के पीछे चले गए हैं। अगर हो रहा है तो आज से अपने जीवन को लेकर आइए फिर से उसी रास्ते पे जहां यीशु मसीह ने आपको रखा है। कहां पर? प्रार्थना के रास्ते पे। प्रार्थना करने के लिए अपने आप को समर्पण कीजिए। मैं विश्वास करता हूं इन बातों के द्वारा आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। तो ज़रूर आप इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहन में शेयर करिए। और अगर आपका कोई सवाल है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं एक आत्मिक जीवन से रिलेटेड, बाइबल से रिलेटेड, तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। आने वाले समय में मैं वीडियो बनाकर उस पर भी आपको सारी बातों को बताऊंगा। मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहता हूं कि आप लोग केवल प्रचार सुनने वाले नहीं, प्रचार को सुनकर बाइबल से परखने वाले बनिए। किसी का भी प्रचार, चाहे आप मेरा भी क्यों ना सुने, अगर मैं कोई बाइबल से बात बोल रहा हूँ, अगर आप उसको भी सुन रहे तो भी आपको बाइबल उठाकर उसे परखना है, उसे देखना है कि जो कुछ कहा गया वो बाइबल में है या नहीं है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो सही मायने में आप प्रभु के वचनों को समझ पाएंगे। बाइबल से देखना शुरू कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अगर इस वीडियो के द्वारा आपके जीवन में कुछ भी परमेश्वर की ओर से आपको मैसेज मिला है, वचनों का मैसेज मिला है, तो ज़रूर आप उस पर आप मनन कीजिए, आप विचार कीजिए, थोड़े समय निकालिए, प्रार्थना में बैठिए, प्रभु से पूछिए और इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहन में शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप मुझे इस वीडियो के माध्यम से यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ, एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले समय में जो भी वीडियोस हम बनाएंगे वो आप तक पहुंच पाएगा। और अगर आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक चैनल को भी आप पेज को भी आप फॉलो कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।